हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 15A अप टू क्वेश्चन 20 सॉल्व किए थे। आज हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले केयरफुली क्वेश्चन रीड करके फिगर हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट A such that condition given है, show that ABCD is a trapezium। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था क्वाड्रिलेटरल ABCD के डायगोनल्स AC और BD E पर कट कर रहे हैं और रेशो गिवन है हमें AE का EC से। AE दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू BE एंड DE और हमें प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो ABCD ट्रेपेजियम तब होगा ट्रेपेजियम, तो जो फिगर मैंने ड्रॉ की है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं AB को DC के पैरेलल प्रूव कर दूंगी तो ABCD ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब ये देखिए कि इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या हमें प्रूव करना होगा। तो हमें प्रूव करना होगा, आप देखिए कोई भी दो लाइंस अगर हैं और एक ट्रांसवर्स लाइन उन्हें कट कर रही है, तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स जो बन रहे हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो गिवन लाइंस थी वो पैरेलल हैं। तो अब देखिए इसमें ये DC और AB को अगर हमें पैरेलल प्रूव करना है तो ये दो लाइन और ये ट्रांसवर्स लाइन अगर हम कंसीडर करें तो मींस हमको प्रूव करना होगा कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। और जब हम ये दिखा देंगे कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो प्रूव हो जाएगा कि AB इज पैरेलल टू DC, मींस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब ये एंगल इसके पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें मालूम है कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके सभी एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और साथ में ये रेशो हमें एक गिवन था क्वेश्चन में। इस रेशो को ये हमें गिवन है AE अपॉन EC, रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू BE अपॉन ED। अब देखिए इसको अगर हम इंटरचेंज कर दें, BE को इधर ले आए, AE अपॉन BE इज इक्वल टू EC अपॉन ED लिख दें, तो देखिए AE ये साइड है और BE ये साइड है, तो ये एंगल और उसको बनाने वाली साइड्स, और सेकंड ट्रायंगल में ये एंगल और इसको बनाने वाली साइड्स, उनका रेशो सेम है। तो जो सेकंड कंडीशन हमने सिमिलैरिटी की पढ़ी थी SAS, उससे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें सिमिलर प्रूव करते हैं। SAS में यही था कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अगर एक एंगल इक्वल है और उनको बनाने वाली साइड्स का रेशो सेम है तो गिवन ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल DEC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये जो रेशो गिवन था ये इक्वल है, देन ट्राइंगल AEB is similar to triangle DEC by SAS। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं मींस इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। अब देखिए ये वाला जो एंगल था वो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ही। ये वाला एंगल, ये एंगल है जो AE और AB के बीच में बन रहा है, मींस AE, तो इधर की भी हम न्यूमरेटर वाली साइड लेंगे EC, और जो थर्ड साइड जिसका रेशो इक्वल नहीं है तो इसके बीच में, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। सिंस ट्राइंगल AEB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC, देयरफॉर एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल
DCE, corresponding angles of similar triangles. Therefore, AB is parallel to DC. Alternate angles are equal. और जैसे ही AB DC के पैरेलल प्रूव कर दी, इट मीन्स ABCD इज अ ट्रेपेजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 22। In a triangle ABC, AD is perpendicular to side BC, means this angle is 90 degree, and हमें given है AD square is equal to BD into DC. Show that the angle BAC, this angle is 90 degree. ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकता है। आप इसको चाहें तो सिंपल बिना सिमिलर ट्रायंगल्स के भी इसको सॉल्व प्रूव कर सकते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स कंसीडर करके भी इसको प्रूव किया जा सकता है। पहले हम सिमिलर ट्रायंगल्स कंसीडर करके प्रूव करेंगे, उसके बाद इसे पाइथागोरस से प्रूव करेंगे। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए पहले देखिए कौन सी साइड्स में रेशो, जो भी हमें कंडीशन गिवन है उसमें कौन कौन सी साइड्स इन्वॉल्व हैं। एक तो ये AD इन्वॉल्व है, एक ये BD इन्वॉल्व है, और अगेन AD और DC ये इन्वॉल्व हैं। मीन्स ये जो 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों के साइड्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कंसीडर करें तो ये एंगल इक्वल है, और साथ ही देखिए जो ये कंडीशन गिवन थी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू DC, और एक AD इसमें से हमने इसके अपॉन में लिख दिया। अगर ऐसे लिखा है तो आप देखिए AD दिस साइड रेशो BD, इन दोनों साइड्स का रेशो इक्वल है जो रेशो DC और AD में है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल इक्वल हो गया और इसको बनाने वाली साइड्स का रेशो इक्वल है। तो बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ADC, बोथ आर 90 डिग्री, और जो ये कंडीशन गिवन थी तो इन दोनों से दोनों गिवन ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं बाय SAS। अब जब ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो जरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए। अब देखिए ये एंगल तो इक्वल है, AD का रेश इधर AD है न्यूमरेटर में, तो इधर DC है। इट मीन्स जो AD का अपोजिट एंगल होगा वो DC के अपोजिट एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, उसके इक्वल होगा। तो AD आप देखिए AD हमने लिया है फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड ABD, दोनों ट्रायंगल्स में AD साइड आ रही है। देखिए इसे हम और क्लियर करने के लिए अलग से ड्रॉ कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स को। दिस इज ABD एंड दिस इज ADC, तो इसमें ये एंगल इक्वल है। अब फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड हमने AD कंसीडर की है, ये वाली साइड, तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा दूसरे वाले ट्रायंगल के DC के अपोजिट एंगल के, DC के अपोजिट एंगल के, इसके इक्वल होगा। अगर ये X है तो ये वाला एंगल जो है ये X होगा। और देखिए फर्स्ट वाले ट्रायंगल में BD के जो अपोजिट एंगल है ये सेकंड ट्रायंगल की AD साइड के अपोजिट एंगल, AD के अपोजिट इस एंगल के इक्वल होगा। मींस अगर ये Y है तो ये भी Y होगा। बस यही पॉइंट है इसमें जो आपको ध्यान रखना है। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू X, ये हमने लेट कर लिया है। एंड एंगल Y BAD इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू Y, ये हमने लेट किया है।
देखिए किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो कोई सा भी ट्रायंगल आप ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी इसके फर्स्ट एंगल y प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180। मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखिए जरा x प्लस वाई कौन सा एंगल था, x प्लस वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे एंगल से, BAC से। एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BAC अगर 90 डिग्री है तो हमें यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम पाइथागोरस से प्रूव करना चाहें तो हम पाइथागोरस से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए डायग्राम में सिंपल दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे थे, ABD एंड ACD, और दोनों में अगर हम पाइथागोरस अप्लाई कर दें तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और सेकेंड वाले ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और इसके बाद अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो देखिए क्या मिलता है हमें। इस सेकेंड मेथड है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर एंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, अब देखिए क्वेश्चन में गिवन था AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC, मीन्स AD स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं BD इंटू DC से। तो इस AD स्क्वायर को एक क्वेश्चन में गिवन है, हम रिप्लेस कर सकते हैं BD इंटू CD से। अब देखिए ये राइट हैंड साइड की टर्म क्या मिल गई हमें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मीन्स दिस इज होल स्क्वायर ऑफ BD प्लस CD, एंड BD प्लस CD मिलके कौन सी साइड बन रही है, BD प्लस CD मीन्स BC, दिस इज इक्वल टू BC। अब देखिए किसी ABC ट्रायंगल में अगर AC स्क्वायर यही तो क्वेश्चन था, तो अगर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर है, इट मींस एंगल A 90 डिग्री है, दिस इज हाइपोटेनियस, और इसमें से एक परपेंडिकुलर है और एक जो है बेस है, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह हम पाइथागोरस से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, और इससे पहले जो मैंने शेयर किया था सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके भी हम एंगल BAC को 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। Question number 23rd, in the given figure AB parallel to EF parallel to DC, AB EF and CD ये तीनों पैरेलल हैं। AB हमें गिवन है 67.5, DC हमें गिवन है 40.5 और AE हमें गिवन है 52.5। नेम द 3 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो देखिए इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन में किया था, प्रूव किया था, और मैंने आपको कहा भी था कि इस स्टेटमेंट को हम बहुत जगह यूज करेंगे। किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए जैसे BC के पैरेलल मैंने DE ड्रॉ की है, तो जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं, एक तो ओरिजिनल ट्राइंगल ABC जो गिवन था और एक ये छोटा ट्राइंगल जो बना है, ये दोनों हमेशा सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं? आप देखिए अगर DE को हमने BC के पैरेलल ड्रॉ किया है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो जैसे ही दो एंगल्स इक्वल हुए तो
ट्रायंगल ADE इज पैरेलल टू ABC। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम इस फिगर में यूज करें तो देखिए पहला पेयर जो बन रहा है, आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए ABC, इसमें ये EF ड्रॉ की गई है पैरेलल टू AB, एक साइड के पैरेलल। तो जो दो ये छोटा वाला ट्रायंगल बना है EFC, ये सिमिलर होगा ओरिजिनल ट्रायंगल ABC के। तो एक पेयर तो ये मिल गया, हमें 3 पेयर्स देखने हैं। सेकंड पेयर देखिए, अब देखिए अगर हम इस BCD ट्रायंगल को देखें तो इसमें जो इसमें EF ड्रॉ की गई है पैरेलल टू CD, मींस जो ये छोटा वाला ट्रायंगल बना है ट्रायंगल BFE, ये सिमिलर होगा ओरिजिनल ट्रायंगल BCD के। तो सेकंड पेयर हमें ये मिल गया। अब देखिए थर्ड पेयर, हमें एक और पेयर फाइंड आउट करना है। 3 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमें मेंशन करने हैं। तो देखिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CED, तो देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के अल्टरनेट एंगल्स। इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनको ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में और इधर ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड में। तो जैसे ही 2 एंगल्स इनके इक्वल हुए तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर अगर हम मेंशन करें तो फर्स्ट पेयर जो सिमिलर ट्रायंगल का हमने सबसे शुरू में देखा था, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल जो बना था EFC, इसके था। सेकेंड पेयर मिला था, दूसरा ट्रायंगल हमने कंसीडर किया था ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू, इसके स्मॉल ट्रायंगल ड्रॉ हुआ था BEF। और थर्ड ये जो हमने पेयर प्रूव किया है अभी, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम इन तीनों में से जिसकी हमें जरूरत होगी वो यूज करेंगे। अगर ये आपस में सिमिलर है मींस इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ EC एंड EF, EC एंड EF। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल अगर हम ABE को देखें तो ABE ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स गिवन हैं, तो ये सिमिलर है इसके। तो यानी कि अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें तो इसकी 2 साइड गिवन है और इसकी 1 साइड गिवन है, तो इसकी हम एक साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, EC फाइंड आउट हो जाएगी। थर्ड वाला जो हमने रिजल्ट प्रूव किया है उसको हम यूज कर रहे हैं। सिंस ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, फर्स्ट वाले ट्रायंगल की हमने AB साइड ली है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AB वो साइड है जिस पर एक कॉर्नर पे डबल मार्क एंगल है और दूसरा ब्लैंक है। तो एक कॉर्नर पे डबल मार्क और दूसरा ब्लैंक, CD इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इज इक्वल टू सेकेंड वाले की जो गिवन साइड है AE, वो हमने कंसीडर की है। तो सेकेंड ट्रायंगल AE वो साइड है जिसके एक कॉर्नर पर सिंगल मार्क और दूसरा ब्लैंक, एक कॉर्नर पर सिंगल मार्क और दूसरा ब्लैंक, EC। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। AB हमें गिवन है 67.5, EC की वैल्यू हमें मिली है 31.5 सेंटीमीटर। तो EC तो हमने फाइंड आउट कर ली है।
सेकंड जो हमें फाइंड आउट करनी है वो ई एफ फाइंड आउट करनी है। अब ई एफ के लिए देखिए कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करें। अब देखिए ई सी हमने फाइंड आउट कर ली है, ए ई हमें ऑलरेडी गिवन थी, मींस ए सी हमारे पास है, ए बी हमारे पास है। तो ये वाला ट्राइंगल देखिए ए बी सी, और ये स्मॉल वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर थे ए बी सी के साथ। फर्स्ट वाला अगर हम यूज करें रिजल्ट तो हमें ई एफ की मेजरमेंट मिल जाएगी। अब देखिए ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है ई एफ सी के, तो ए बी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ली है, तो ए बी वो साइड है जिसके एक तरफ, अब देखिए इन दोनों में जब हमने सिमिलैरिटी प्रूव की है तो उसमें हमने ये वाला एंगल हम इसके इक्वल लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये पूरा एंगल ये होगा इस एंगल के इक्वल, और एंगल सी कॉमन है ही। तो देखिए ए बी वो साइड है जिसके एक तरफ सिंगल मार्क और एक तरफ डबल मार्क, एक तरफ सिंगल मार्क एक तरफ डबल मार्क। जब भी हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होता है। तो आप देखिए ये वाली साइड जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है, ये स्मॉल वाली साइज इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और ये स्मॉल वाली साइज इसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ, और ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ई सी। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी हमें गिवन थे 67.5, ई एफ हमें कैलकुलेट करनी है, और ए सी पूरी साइड हो जाएगी 52.5 प्लस 31.5, और ई एफ ई सी 31.5। $25.312। चलिए इन द गिवन फिगर क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी, क्यू आर दिस इज पैरेलल टू ए बी, डी आर इज पैरेलल टू क्यू बी, डी आर ये पैरेलल है क्यू बी के, और ये रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी इंटू पी ए। तो देखिए अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रिजल्ट यूज किया है उसी से हम प्रूव करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये स्मॉल वाला ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होता है। तो इसी रिजल्ट से आप देखिए, सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करें, ए पी बी, तो क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी, मीन्स पूरे ट्राइंगल ए पी बी में ये एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है। तो जो ये स्मॉल वाला ट्राइंगल बना है पी क्यू आर, स्मॉल वाला ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो सिंस क्यू आर इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी ओरिजिनल ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एंड सिंस अब देखिए हम दूसरा वाला ट्राइंगल लें, इस बार हम बिगर ट्राइंगल ले रहे हैं पी क्यू बी।
इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, तो जो स्मॉल वाला ट्रायंगल बन रहा है ये ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर होगा। सिंस DR इज पैरेलल टू QB, देयरफॉर ओरिजिनल ट्रायंगल PQB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDR। और अगर ये सिमिलर हैं तो सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये होगी, इस वाले साइड की कॉरस्पॉन्डिंग ये, और इस वाले साइड की कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड होगी। देखिए ट्रायंगल APB सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब इनकी वो साइड्स लेंगे हम जो या तो दोनों ट्रायंगल में सेम है या जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी है। PQ साइड अगर हम लें तो ये सिमिलर होगी PA के। तो सपोज PA हमने इसकी ली है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू PQ इज इक्वल टू, सेकेंड साइड हम ये लेंगे राइट साइड वाली, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलर है। तो फर्स्ट ओरिजिनल ट्रायंगल की PB और सेकेंड स्मॉल ट्रायंगल की PR जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही इसमें देखिए PQB की सपोज हमने PQ साइड कंसीडर की है, तो दिस इज सिमिलर टू PD इज इक्वल टू ओरिजिनल ट्रायंगल की PB अपॉन PR। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल है, PB अपॉन PR मीन्स लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 we can write PA upon PQ left hand side of 1 is equal to PQ upon PD left hand side of second, cross multiply, PQ square is equal to PA into PD। प्रूव हो गया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके फिगर ड्रॉ करेंगे। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है ABCD, इसमें CD के मिड पॉइंट M से एक लाइन ड्रॉ की है BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग द डायगोनल AC, जिसने AC डायगोनल को L पर कट किया, एंड AD को प्रोड्यूस किया गया E तक जहां पर M ने कट किया। हमें प्रूव करना है EL इज इक्वल टू 2BL। EL मीन्स इस साइड में रिलेशन और BL में रिलेशन देखना है। तो अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल के साथ हम ये छोटा वाला MCL भी कंसीडर कर सकते हैं और MCB भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम ये बड़ा वाला BCM और ट्रायंगल EDM को देखें, देखिए ट्रायंगल EDM और BCM में अगर हम देखें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम हमें गिवन था और AD साइड को प्रोड्यूस करके ही DE बनाई गई है, मींस DE इज पैरेलल टू BC, और ये EB इनको पैरेलल एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल। तो इस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल्स। तो इन दोनों ट्रायंगल में जैसे ही दो एंगल्स इक्वल हुए मींस ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने के कारण ट्रायंगल EDM इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBM। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं मींस इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो देखिए EM साइड अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल की कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में EM वो साइड है जिसके एक कॉर्नर पे डबल मार्क और एक कॉर्नर पे सिंगल मार्क है। डबल मार्क और सिंगल मार्क मींस BM इज इक्वल टू DM जिस पर सिंगल मार्क है CM।
अब देखिए गिवन था एम मिड पॉइंट है साइड सी डी का, if m is the midpoint means dm is equal to cm. em upon bm is equal to 1 means em is equal to bm. ये रिजल्ट एक है, इसको हम यूज करेंगे। अब देखिए इसके अलावा एक और सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर अगर हम इसमें कंसीडर करें, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल CML और ABL, तो आप देखिए इसमें ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और CM साइड इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल्स हुए। ट्रायंगल CML इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABL, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो सेम होगा। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल की सपोज हम CM साइड कंसीडर कर रहे हैं, तो CM की कॉरस्पॉन्डिंग CM है जिसमें एक तरफ थर्ड मार्क है और एक तरफ ब्लैंक है, थर्ड और ब्लैंक AB के कॉरस्पॉन्डिंग, दिस इज इक्वल टू, इधर हमने LM ली है, तो LM वो साइड है जिसमें एक तरफ डबल मार्क है दूसरी तरफ ब्लैंक है, डबल मार्क एंड ब्लैंक, BL। अब देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मींस AB इज इक्वल टू DC होगा, और अगर M मिड पॉइंट है, CM इज द हाफ ऑफ DC मींस CM इज द हाफ ऑफ AB। वी कैन राइट AB इज इक्वल टू 2CM। तो यहां से हमें रिजल्ट मिला है BL इज इक्वल टू 2LM। अब देखिए इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से हम जो हमें प्रूव करना है उसको लेकर आएंगे। EM इज इक्वल टू BM एंड हमने प्रूव किया है BL इज इक्वल टू 2LM। अब देखिए EM हमें जो रिजल्ट लेकर आना है वो EL और BL में लेकर आना है, तो EM को रिप्लेस करें हम EL माइनस ML से। हमने प्रूव किया है EM इज इक्वल टू BM, और EM को हम लिख सकते हैं EL माइनस LM, और BM को हम लिख सकते हैं BL प्लस LM। अब देखिए EL इज इक्वल टू BL प्लस 2LM, और 2LM को हम रिप्लेस कर सकते हैं BL से, देन EL इज इक्वल टू BL एंड दिस 2LM इज रिप्लेस्ड बाय BL, वी गेट EL इज इक्वल टू 2BL, और यही हमें प्रूव करना था। In the given figure, P is a point on AB such that AP ratio PB is 4:3. PQ is parallel to AC. PQ लाइन जो है वो AC के पैरेलल है।
अब देखिए ये पूरा ट्रायंगल जो ABC अगर हम कंसीडर करें तो PQ इस एक लाइन के पैरेलल ड्रॉ की गई है, मींस जो स्मॉल वाला ट्रायंगल है ये ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर होगा। कैलकुलेट द रेशियो PQ एंड AC गिविंग रीजन फॉर योर आंसर। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लिखें, ओरिजिनल ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो सिंस AC इज पैरेलल टू PQ, दिस एंगल दिस इज इक्वल टू दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और इसलिए दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो सेम होगा। फर्स्ट वाले ट्रायंगल की सपोज हमने ये AC साइड कंसीडर की है, तो सेकेंड वाले ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ का रेशियो इज इक्वल टू फर्स्ट वाले ट्रायंगल की AB साइड हमने कंसीडर की है और सेकेंड वाले ट्रायंगल की PB। अब देखिए क्वेश्चन में हमें AP और PB का रेशियो गिवन था, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 4/3। इसमें देखिए अगर दोनों साइड में मैं 1 ऐड कर दूं तो हमें मिल जाएगा AP प्लस PB अपॉन PB इज इक्वल टू 7/3। और AP प्लस PB, AP और PB को हम रिप्लेस कर सकते हैं AB से, मीन्स AB अपॉन PB इज इक्वल टू 7/3। तो ये AB अपॉन PB को मैं लिख सकती हूँ 7/3, मीन्स जो AC का रेशियो है PQ के साथ दैट इज 7/3, और हमें फाइंड आउट करना है PQ का AC के साथ रेशियो दैट इज इक्वल टू 3:7। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या हमें गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल ARC, एंगल ARC इज इक्वल टू 90, एंगल ARC दिस एंगल इज 90 एंड एंगल PSQ ये भी 90 है। ये दोनों एंगल्स हमें 90 गिवन है। गिवन QS 6 सेंटीमीटर, QS ये साइड हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AR। देखिए जो दो ट्रायंगल्स इन्होंने मेजर किए हैं, इसमें मेंशन किए हैं ट्रायंगल ARC और सेकंड ट्रायंगल PQS। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखें अगर, तो आप देखिए ये एंगल इक्वल है, 90 डिग्री का एंगल है, और साथ ही AC पैरेलल टू PQ है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस C एंगल के इक्वल है। और जैसे ही दो एंगल इसमें इक्वल हुए तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। in triangle ARC and triangle PQS. Therefore triangle ARC is similar to triangle PQS. तो इनकी जो corresponding sides का रेशो होगा वो सेम होगा। और corresponding sides में देखिए एक तो हमें ये QS गिवन है तो हम QS कंसीडर करेंगे, और सेकेंड साइड PQ और AC का हमें रेशो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया है तो PQ और AC कंसीडर करेंगे। चलिए corresponding sides का रेशो लिखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हम यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रही हूँ, उसके बाद नीचे हम सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट वाले ट्राइंगल में देखिए सपोज हमने AC ली है, तो AC वो साइड है जिसका ये एक तरफ डबल मार्क वाला एंगल जो हमने इक्वल लिया था अल्टरनेट और सेकंड ब्लैंक, तो इस वाले ट्राइंगल में एक तरफ डबल मार्क और दूसरा ब्लैंक, तो वो साइड है PQ इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल सेकंड वाले की हमें QS लेनी है। QS वो है जिसमें 90 डिग्री का एंगल है और दूसरा कॉर्नर ब्लैंक है, 90 डिग्री का एंगल और दूसरा ब्लैंक, दैट इज AR। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, AC अपॉन PQ इज इक्वल टू AR अपॉन QS। अब देखिए AC और PQ, AC अपॉन PQ इज इक्वल टू 7/3, AR की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है और QS हमें 6 गिवन था, मीन्स AR इज इक्वल टू 6 × 7/3। AR इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, MQ 3.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PR। अब देखिए PR की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें पूरा QR लेंथ गिवन है और दूसरा ये हाफ गिवन है, तो अगर हमें QM गिवन है तो ये भी हमें गिवन है, MR विल बी 8 - 3.5, दिस इज 4.5। तो अब देखिए PR और MR से जो हमें गिवन है और जो फाइंड आउट करनी है उससे हमें ट्राइंगल मिल रहा है ये वाला ट्राइंगल PRM, और सेकंड जो हमें लेंथ गिवन है QR, तो इसके साथ ये PR साइड, उससे हमें ओरिजिनल ट्राइंगल PQR मिल रहा है। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करें तो देखिए बड़े वाले ट्राइंगल में हमें गिवन है राइट एंगल्ड एट QPR, ये राइट एंगल है, और सेकंड वाले ट्राइंगल में हमें ये 90 डिग्री गिवन है, तो एक एंगल तो ये इक्वल है और दूसरा एंगल R जो है वो दोनों में कॉमन है। अगर हम देखिए अलग से इनको ड्रॉ कर लें, दिस इज QPR एंड दिस इज PMR, तो इसमें ये वाला राइट एंगल है और इसमें ये राइट एंगल है और ये एंगल R दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। और जैसे ये दोनों सिमिलर हुए मींस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें गिवन है और जो फाइंड आउट करनी है उनको हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल की सपोज हम PR साइड ले रहे हैं, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR वो साइड है जिसके एक कॉर्नर पे डबल मार्क है दूसरा ब्लैंक, एक कॉर्नर पे डबल मार्क और दूसरा ब्लैंक, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू QR इज इक्वल टू सेकेंड वाले ट्राइंगल का हमें RM लिया है हमने। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड RM वो साइड है एक कॉर्नर पे 90 डिग्री है दूसरे पे डबल मार्क, 90 डिग्री डबल मार्क PR। अब वैल्यूज पुट करते हैं, PR की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, QR की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, RM की वैल्यू 4.5 और PR हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PR स्क्वायर इज इक्वल 36 मीन्स PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इन द फिगर गिवन बिलो द मीडियंस BD मीडियन है मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड CE, अगर CE मीडियन है मीन्स E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। Meet at G, prove that triangle EGD
इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है CGB के। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। E और D मिड पॉइंट्स हैं और 9th क्लास में हमने मिड पॉइंट थ्योरम स्टडी की थी। उस थ्योरम में था कि अगर हम किन्हीं दो साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को मीट कराते हैं तो जो ये लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। जिन दो साइड्स के हमने मिडिल पॉइंट्स कंसीडर किए हैं उसके अलावा रिमेनिंग जो थर्ड साइड है, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ दिस DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जो ये ED है दिस इज पैरेलल टू BC और अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वर्टिकली अपोजिट तो इक्वल है ही, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो पहले हम मेंशन करेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ED is parallel to BC। Angle EGD is equal to angle BGC vertically opposite and this angle is equal to this alternate angle. Therefore triangle EGD is similar to triangle CGB। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है BG is equal to 2GD। BG और GD, अब देखिए अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं मीन्स इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो सेम होगा। तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल EGD, इसकी सपोज हमने GD साइड ली है तो सेकेंड ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड GD है, डबल मार्क और सिंगल मार्क, डबल मार्क और सिंगल मार्क BG इज। सेकेंड हमने फर्स्ट वाले ट्रायंगल की सपोज ED कंसीडर की है तो सेकेंड वाले ट्रायंगल की BC। और देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से ED पैरेलल टू BC एंड ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। GD अपॉन BG इज इक्वल टू, BD को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC क्रॉस मल्टीप्लाई देन BG इज इक्वल टू 2GD। यही हमें प्रूव करना था। तो ये एक्सरसाइज 15A हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रीड करेंगे, साथ ही एक्सरसाइज 15B सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।